हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। हेलो दोस्तों, डेस्टिनेशन विद भूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस साल आप भी प्लान बना रहे हैं खाटू श्याम की यात्रा का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि खाटू श्याम में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कितने दिनों का आप प्लान बनाएं यहाँ जाने के लिए, और रुकने की खाटू श्याम में क्या व्यवस्था है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कितना बजट रहेगा। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। खाटू श्याम पड़ता है राजस्थान के सीकर जिले में। खाटू श्याम पहुंचने के लिए आपको अपनी सिटी से जयपुर रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन लेनी होगी। जयपुर रेलवे स्टेशन से आप 20 रुपए में टैक्सी करके पहुंच जाइए सिंधी कैंप बस स्टैंड। वीडियो में देखिए आप, ये है सिंधी कैंप बस स्टैंड। ये बहुत बड़ा बना हुआ है और सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास आपको टॉयलेट की, नहाने की पूरी सुविधा है। यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी होटल्स बनी हुई है। यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए रुककर यहाँ पर अपनी बस का वेट कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। यहाँ से आपको राजस्थान में बहुत सारी जगहों के लिए बस मिल जाएगी, जैसे कि सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, सभी के लिए बस यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगी। वैसे खाटू जाने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है। आप अगर चाहें तो आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो जयपुर रेलवे स्टेशन से आप खाटू श्याम के लिए रिंगस तक भी पहुंच सकते हैं। रिंगस तक पहुंचकर आप खाटू श्याम जा सकते हैं। रिंगस से खाटू श्याम की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है, जो कि आपको बाय बस या फिर बाय टैक्सी भी आप रिंगस से खाटू श्याम पहुंच सकते हैं। वैसे सिंधी कैंप बस स्टैंड से आपको खाटू श्याम के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी और ये बसें 24 घंटे चलती हैं। आप चाहें तो किसी भी टाइम यहाँ से बस लेकर खाटू श्याम पहुँच सकते हैं। और टिकट फेयर की बात करें तो महिलाओं के लिए यहाँ पर 61 खाटू श्याम तक के लिए टिकट है और पुरुषों के लिए 81 रुपीज़ की टिकट मिलती है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बस खाटू श्याम के लिए आते हैं और विंडो नंबर 2 पर आप खाटू श्याम के लिए टिकट ले सकते हैं। सिंधी कैंप से खाटू श्याम के लिए प्राइवेट बस और एसी बसेस भी हैं, परंतु इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है। बहुत सारे श्रद्धालु दिल्ली और हरियाणा से आते हैं, तो मैं बता दूं कि दिल्ली और हरियाणा से डायरेक्ट बसें खाटू श्याम के लिए चलती हैं। आगरा से भी खाटू श्याम के लिए डायरेक्ट बस है। बस से खाटू श्याम के लिए बहुत ही अच्छा सफ़र होता है और आपको रास्ते में बहुत सारे श्रद्धालु झंडा लिए हुए मिल जाते हैं, जो कि पैदल खाटू श्याम की यात्रा करते हैं। तो ये अनुभव भी आप बस में बैठकर ले सकते हैं। खाटू श्याम में बस स्टैंड पर उतरकर आपको सामने ही बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, जिसमें आप खाना पीना कुछ भी खा सकते हैं और रहने के लिए बहुत सारे होटल्स भी आपको सामने ही दिख जाएंगे बने हुए। खाटू श्याम का गेट जो कि बहुत ही फेमस है, यहाँ पहुंचकर तो आपको अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। ढोल के साथ लोग नाचते हुए, गाते हुए खाटू श्याम की यात्रा करते हैं, जयकारे लगाते हुए खाटू श्याम पहुंचते हैं। बस स्टैंड से खाटू श्याम का मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आप पैदल ही तय कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी धर्मशाला, बहुत सारे होटल्स और आश्रम बने हुए हैं। यहाँ चाहे तो आप रुकने का बहुत अच्छा ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कम बजट में बहुत ही अच्छी धर्मशाला मिल जाएगी। कम से कम आप 100 रुपये में यहाँ पर बहुत ही अच्छी और क्लीन धर्मशाला में रुक सकते हैं, जो कि वीडियो में आपको दिख रही है। रास्ते में चलकर जाते हुए आपको बहुत सारे खाने पीने की भी बहुत ऑप्शन मिलेंगे। मिठाइयों की दुकान यहाँ पर बहुत सारी है। 1000-2000 के बजट में आपको यहाँ पर लग्जरी रूम देखने को मिलेगा। खाटू श्याम में मोबाइल आप ले जा सकते हैं, परंतु जहाँ पर मूर्ति रखी हुई है वहाँ के आप फोटो क्लिक नहीं कर सकते।
खाटू श्याम से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही आपको एक श्याम कुंड नजर आता है। उसका रास्ता बना हुआ है और श्याम कुंड के रास्ते पर लिखा हुआ है कि श्याम कुंड यहाँ पर है, तो वहाँ पर भी आपको चले जाना है। सबसे पहले यहाँ पर स्नान करना है, और अगर पहले से आप होटल में स्नान कर कर आए हैं तो यहाँ से जल के छींटे अपने ऊपर डालना ना भूलें। ये बहुत ही पवित्र कुंड माना जाता है और खाटू श्याम जी के दर्शन से पहले यहाँ पर आपको जल के छींटे मारना या फिर स्नान करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ही खाटू श्याम जी की जो मूर्ति है वो खुदाई में मिली है और उसी का ये कुंड बना हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुंड पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियों से जाकर आप नीचे से जल लेकर आ सकते हैं। ये जल आप थोड़ा सा भरकर घर में भी लेकर जा सकते हैं। श्याम कुंड के बाद ही आप खाटू श्याम में दर्शनों के लिए जाएं। खाटू श्याम जी महाभारत काल से प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि भीम और भीम की पत्नी हिडिंबा के पुत्र हुए घटोत्कच और उनके पुत्र हुए बर्बरीक। युद्ध के समय कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप धरा और बर्बरीक जी के सामने आए। बर्बरीक जी से पूछा कि आप युद्ध किसकी तरफ से लड़ना चाहते हैं, तो बर्बरीक जी ने कहा कि जो कोई हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। कृष्ण जी जानते थे कि युद्ध का परिणाम क्या होगा और बर्बरीक जी के 3 बाणों से ही पूरा युद्ध जीत लिया जा सकता है। इसलिए कृष्ण जी ने बर्बरीक जी का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक जी ने भी अपना शीश दान कर दिया कृष्ण जी को। कृष्ण जी ने उनका शीश पहाड़ पर जाकर रख दिया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से पूरा महाभारत का युद्ध देखिए, और महाभारत का पूरा युद्ध उन्होंने देखा। बर्बरीक जी से आखिरी में पूछा गया कि युद्ध किसकी वजह से जीता, तो उन्होंने बताया कि कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र की वजह से ही युद्ध जीता गया है। ये सब सुनकर कृष्ण जी काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक जी को वरदान दिया कि कलयुग में आप मेरे नाम से जाने जाओगे, अर्थात श्याम नाम से जाने जाओ। इसलिए खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। इसी वरदान के चलते जो भी व्यक्ति हारता है और जिसे कष्ट होता है, खाटू श्याम जी उनका सहारा बनते हैं, उन्हें कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए हमारे जैसे हारे हुए लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं और अपना कष्ट दूर करके जाते हैं। खाटू श्याम जी उनका कष्ट जरूर दूर करते हैं और उनका सहारा बनते हैं। तो ये कथा थी खाटू श्याम जी की। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो आप भी एक बार जोर से जयकारा लगा। 2023 में अलग तरीके से मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। फरवरी में इसकी ओपनिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर इतनी पहले जैसी भगदड़ या भीड़ भाड़ नहीं होती। आप आसानी से लाइन लगाकर दर्शन कर सकते हैं। खाटू श्याम का एंट्रेंस आप